हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल क्रिएटिव पाठशाला। मैं हूं वर्षा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव पाठशाला पर। आज मैं आप सभी को ईवीएस यानी कि सोशल स्टडीज़ की ग्रेड 4 की बुक के बारे में बताने जा रही हूं। तो ये है मिलेनियम्स की सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर्स ग्रेड 4 की बुक है। और यहाँ पे आप यहाँ पर इनका लोगो देख पा रहे होंगे, मिलेनियम योर एकेडमिक पार्टनर, और ये स्कॉलर बैज एडिशन है इनका। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं NCF-SE 2023 अपडेटेड एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के साथ है। ऑल्सो अवेलेबल वर्कबुक है इनकी। ऑनलाइन टेस्ट जनरेटर फॉर टीचर्स भी है, बिकॉज बुक्स को अल्टीमेटली टीचर्स भी यूज़ करते हैं और ही यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। मिलेनियम बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का इसका पब्लिकेशन है। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि स्कॉलर बैच एडिशन है, स्क्रैच कोड दिया हुआ है इन्होंने, और इनके ऑथर हैं सुष्मिता दत्त जी। तो ये थी हमारी सोशल स्टडीज़ की बुक। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और दूसरे अदर फैक्टर्स की। प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन मुझे दिख नहीं रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये क्या क्या ऑफ़र करता है, ये बुक हमें ऑफ़र करता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़, एनालिटिकल थिंकिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट। देखिए बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं CBSE ICSE के क्वेश्चन पैटर्न में, ठीक है। तो उन सभी से अप टू डेट रखने के लिए आपको अभी के टाइम पे जो अपडेटेड जो रिवाइज्ड बुक्स हैं उनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए EVS यानी कि सोशल साइंस के लिए ग्रेड 4 के बच्चों के लिए जो बुक है ये मुझे बहुत ही एप्ट लगी, बहुत ही ज़्यादा सही लगी। और क्यों लगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस बुक में आपको टॉपिक्स मिलेंगे हंग्री ब्रेन्स के, एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज। यू कैन रिवाइंड ऑल द टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ा हुआ था, प्रीवियस नॉलेज, और या कि उस पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, डेफिनेशंस दी गई हैं। और ये सारा कुछ बेस्ड है ऑन लेटेस्ट NCF-SE 2023 गाइडलाइंस के तहत। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ हैं, असेसमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस मेड इन NEP 2020, सब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है, केस बेस्ड है, इमेज बेस्ड है, असर्शन रीजन बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव है, एंड ऑब्वियसली एट द एंड ग्लॉसरी भी आपको मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि आपको ये बुक डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। ये बुक CBSE ICSE एंड वेरियस अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए बिल्कुल सही बुक है। चलिए फिर जल्दी से इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। इसकी प्राइसिंग यहाँ अंदर में लिखी हुई है, एंड इट रिटेल्स फॉर MRP 389 रुपीज़। ओके, नाउ इसके कंटेंट में क्या क्या कवर होता है। कंटेंट भी ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो ये बुक फुल्ली जो इसका कंटेंट है वो यूनिट वाइज डिवाइडेड है। यूनिट के अंदर स्पेसिफिकली टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स के अंदर चैप्टर्स हैं। तो यूनिट 1 है अवर प्लैनेट द अर्थ और चैप्टर 1 है लुकिंग एट आवर वर्ल्ड। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2 दैट इज ज्योग्राफिकल बाउंड्री। चैप्टर 2 है इनक्रेडिबल इंडिया। चैप्टर 3 है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। चैप्टर 4 है द नॉर्दर्न प्लेन्स। चैप्टर 5 है द वेस्टर्न डेजर्ट। चैप्टर 6 है द सदर्न प्लेट्यूज। चैप्टर 7 है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। उसके बाद हम मूव करते हैं यूनिट 3 की तरफ, अवर एनवायरमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज। चैप्टर 8 है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। चैप्टर 9 है अवर नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर 10 है अवर सॉइल रिसोर्सेज। चैप्टर 11 है अवर वाटर रिसोर्सेज, एंड you have also got the first test paper 1 over here. Then you have got chapter 12 our mineral resources. Chapter 13 our forests and wildlife resources. Chapter 14 our human resources. उसके बाद आ जाता है यूनिट 4 अवर हिस्ट्री। चैप्टर 15 पीपल हु टच्ड आवर लाइव्स। और उसके बाद आ जाता है लास्ट सेक्शन यानी कि यूनिट 5 कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें आ जाता है चैप्टर 16 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चैप्टर 17 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर 18 आर रिच हेरिटेज। चैप्टर 19 आर नेशनल सिम्बल्स। चैप्टर 20 आर राइट्स एंड ड्यूटीज। चैप्टर 21 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड टेस्ट पेपर 2 से फाइनली ये बुक एंड हो जाती है।
चलिए जल्दी से आपको फर्स्ट चैप्टर ही मैं बताती हूँ। देखिए बहुत सुंदर से लुकिंग एट आवर वर्ल्ड, उसमें वो क्या क्या कवर करने वाले हैं वो चैप्टर के बारे में वो पहले से ऊपर में लिखते हैं। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन डिफाइनिंग एंड मेकिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि लैंड फॉर्म कैसी है या क्या शेप में है या किस कलर की है। तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से की गई है। पेपर क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड। टॉपिक्स को हाईलाइट किया गया है, अगर डेफिनेशंस है तो उसको हाईलाइट किया गया है। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस भी बीच बीच में दिए गए हैं चैप्टर के लिए। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, ग्रेड 4 का बच्चा यानी 8-9 साल का बच्चा होगा या 9-10 साल का बच्चा होगा, उसके लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो उस हिसाब से बुक को काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अच्छे से ईवीएस की बुक जैसी होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्टली वैसे लगती है ये। डेफिनेशंस जैसा मैंने आपको बोला ऑलरेडी स्पेसिफिकली मार्क किए हुए हैं। हंग्री ब्रेन्स दिया हुआ है। मैक्सिमम चीज़ें ब्लू में हाईलाइट की गई हैं बच्चों के लिए कि येस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, या कि ये टॉपिक आप यहाँ पे खोज सकते हो क्योंकि उसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। सारे टॉपिक्स डिटेल में विद आंसर्स डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद जब चैप्टर एंड होती है तो वहाँ पे रिवाइंड यानी कि जो आपको आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखा है वो है। फिर एक्सरसाइजेज हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि VSAQ है। उसके बाद बेस्ड ऑन केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यू हैव गॉट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं आपके पास, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं आपके पास, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं। फिर एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ भी आपको दी गई हैं जो कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। तो इस तरीके से बुक की थिकनेस कुछ इस प्रकार से है और बहुत अच्छे से चैप्टर्स को डिटेल में समझाया गया है, बताया गया है। और लास्ट में आपके पास पॉलिटिकल मैप के भी शीट्स दिए गए हैं आपको मैप वर्क की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने बच्चे को ईवीएस में एक एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे रहे, आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आपको ये बुक फॉर ग्रेड 4 कंसिडर करनी चाहिए। नाउ मैंने ग्रेड 4 की ली हुई है, आप ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स डेफिनेटली इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर जूनियर स्पेसिफिकली इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं। एंड स्पेसिफिकली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सुष्मिता दत्त जी को, जो कि इस बुक की ऑथर हैं और इतने अच्छे से, इतने बारीकी से, मतलब इतने माइन्यूटली उन्होंने इस पर्टिकुलर बुक के हर एक टॉपिक को, हर एक कंटेंट को बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब डिवाइड किया है। क्वेश्चंस इतने ज़बरदस्त हैं, मतलब बच्चा बहुत कुछ सीखेगा इस पर्टिकुलर बुक के थ्रू। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी इस बुक को अपने बच्चे के लिए कंसिडर करें या कि अपने बच्चे के स्कूल में इस बुक को रेफ़र करें ईवीएस के लिए, सोशल स्टडीज़ की पढ़ाई के लिए। दिस इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। बहुत सारे इसमें डिटेल्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है एक 9 से 10 साल के बच्चे के लिए, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके दिमाग को झकझोर करके सोचने पे मजबूर करने के लिए। तो ये मौका आप अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए बाय बाइंग दिस बुक। की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स में भी आप इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो, वो भी सही बुक तक पहुंच सके। पहली दिक्कत वहीं पे सॉल्व हो जाती है जहां पर कि आपको एक सही टीचर या कि एक सही बुक जो कि जिस आप पढ़ करके अपने आप को गाइड कर सके, अपने बच्चे को गाइड कर सके, तो वो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आप अपने लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए या कि और किसी भी परिवार के किसी भी बच्चे के लिए डेफिनेटली सॉल्व करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसा कंटेंट अभी बहुत ज़्यादा आने वाला है। बहुत सारे बुक्स के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। इसके लिए आप सभी मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।